So welcome everyone to and also welcome in our new series QOP क्वेश्चन ऑन पास्ट। क्वेश्चन ऑन पास्ट मतलब हुआ कि हम जो पास्ट में लोग थे या फिर जो पास्ट में घटना हुई उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रविंद्र दास टैगोर का। जैसा कि आज उनका बर्थडे होता है जयंती, लेकिन रियल तो उनका 7 मई को माना जाता है यहाँ पर। तो रविंद्र दास तो थे, वो पैदा हुए थे 7 में। मैं जॉर्जियन कैलेंडर की से नहीं बता रहा हूँ, अगर बंगाल की बात करें तो ये पैदा हुए थे 7 मई 1861। और इन्होंने स्कूलिंग नहीं की थी, इन्होंने घर पर स्कूल की, क्या बोलते हैं, घर पे पढ़ा, सेल्फ स्टडी और कह सकते हैं होम स्टडी। और होम स्टडी करके ये इतना आगे निकल गए कि इन्होंने बंगाल की लिटरेचर ही चेंज कर दी। आगे इतनी बुकें लिखी कि आज तो बंगाल की लिटरेचर ही लिखी गई है। और एक फ़नी जोक भी है, जब ब्रिटिश ने इनसे कहा था गाना गाओ तो इन्होंने नेशनल एंथम बंगाली में गा दिया। उन्हें लगा कि वो तो क्या बोलते हैं गाना गा रहे हमारे लिए, लेकिन वो तो नेशनल एंथम गा रहे थे उनके सामने। तो आज अभी हमारे पापा या फिर हमारे टीचर, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और पापा आंसर बताएंगे। पापा ने बहुत सारी बुकें पढ़ी है रविंद्र दास टैगोर के बारे में। तो अभी पापा का थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, और मतलब इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में सभी लोग आप जानते होंगे कि जो है हम एक पेशे से तो अध्यापक हैं, और अरहत आनंद जी बता ही रहे हैं कि हम उनके पिताजी हैं। हम स्वागत करते हैं इनकी नई सीरीज क्वेश्चन आंसर पास्ट के लिए। जो और पास्ट को हम चाहेंगे कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ते हुए कैसे देखा जाए। इन्होंने जैसा कि पूछा है, प्रश्न किया है, क्या रविंद्र टैगोर जी स्कूलिंग नहीं किए थे और फिर भी बंगाल का जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको चेंज कर दिया। क्या ऐसा संभव है कि ऐसा किया जा सकता है? हाँ अरहत जी, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे विश्व में तो जो महान वैज्ञानिक हुए उनका भी मन प्रारंभिक शिक्षा में नहीं लगता था, और उनकी अधिकांश स्कूलिंग जो है घर पे ही हुई है। कई सारे वैज्ञानिक हैं जो शुरुआत में जिनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, लेकिन बाद में उनकी जो रुचि थी और उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता थी, उसने समाज को ही नहीं, देश और दुनिया को भी एक नई दिशा दी सोचने के लिए, एक नया आयाम दिया करने के लिए। तो टैगोर जी साहब भी जो है उसमें से एक हैं। और मैं भारतीय दार्शनिकों में अगर किसी का बहुत हृदय से आभार और किसी को मानता हूँ, कबीर को अगर छोड़ दीजिए तो गौतम बुद्ध और ये सब, उनके बाद अगर देखा जाए तो हमको आधुनिक भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी से अच्छा कोई दार्शनिक, कोई विचारक हमको नहीं अच्छा लगता है। उनकी जो प्रतिभा थी, इनकी जो सोच थी, इनकी जो समझ थी, उनके हम कायल हो जाते हैं। और जो भी पढ़ेगा इनको, जो भी समझेगा, वो भी इनकी सोच और प्रतिभा का कायल हो जाएगा कि अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए इन्होंने क्या सोचा और क्या सोच करके लिखा। और ये सोच उनकी सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम पुरुष हैं, प्रथम व्यक्तित्व हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार साहित्य में जीता था। और इनकी जो किताब थी गीतांजलि, 1910 में इन्होंने उसको पब्लिश किया, बंगला में पब्लिश हुई थी, और 12 में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था टैगोर साहब ने। और बाद में उसी बुक्स को इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। पापा का कहना था एशिया में, और एशिया में भी ठीक है। और इनको कहा जाता है इंग्लिश में कि एक नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी लिटरेचर में। इन्होंने क्या बोलते हैं, लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक में डिग्री हासिल की होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको रुचि थी इन सब्जेक्ट में।
और आज हम पूछेंगे 2 क्वेश्चन। तीसरा भी पूछने वाले थे लेकिन पापा ने बता दिया पहला क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन पापा के सामने है, व्हाट चेंज कम इन फ्यूचर बाय थिंकिंग ऑफ हिम। क्या इनके सोचने समझने की जो क्षमता थी ये आगे चल के क्या परिवर्तन लाने वाली थी दुनिया में। अगर जी हम कहें कि जो उनकी सोच और समझ थी उसका जो असर था वो पूरी दुनिया पे दिखता और दिख रहा है। ये बहुत ही मानवतावादी, वैश्विक प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, जिसमें मानवता सर्वप्रमुख थी इनके लिए। इनके जो साहित्य हैं उस साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो वो साहित्य इनका मानवता से ओतप्रोत है। हम देखते हैं इंडियन कल्चर में कोई भी व्यक्ति जब मानवता के ऊपर उठ जाता है तो वो मानव हो जाता है, इंसान बन जाता है। लेकिन भारतीय कल्चर मानवता के मनुष्यता में मानवता तक पहुंच गए लोगों को भी वो जातियों, धर्म और रूढ़ियों में उनको बांध के रखा जाता है। मेरा तो कहना है कि जो व्यक्ति मानवता तक पहुंच गया है, मानवता के स्तर को पा लिया है, उस व्यक्ति को जातियों में, धर्मों में, सामाजिक खांचों में बांध के रखना ये हमारी जो है एक भूल है और ये भूल नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मानवता को पहुंचा है उसके मानवता के जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयासरत होना चाहिए, ना कि उनको धार्मिक और सामाजिक खांचों में बांट करके देखना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन, अगर पापा ने पहला बता दिया था तो ये तीसरा क्वेश्चन हो। तो तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने जो अभी तक बुकें पढ़ी है इनके बारे में, जैसे कि गीतांजलि, तो क्या आप गीतांजलि को छोड़ के 3 बुकों के नाम और बता सकते हैं? जी इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम गोरा, एक दूसरा उपन्यास है चोखेर बाली, और एक उपन्यास है इनका बहुरानी। तो मैंने गोरा, बहुरानी और चोखेर बाली तीनों पढ़े और तीनों को पढ़ के हमको प्रगतिशीलता का अनुभव हुआ और इनकी सोच और समझ का अनुभव हुआ कि ये व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ इंसान हैं, जिनकी समझ इतनी प्रखर है, इतनी विकसित है कि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिस समाज में सामाजिक बंधन ना हो, सामाजिक रूढ़ियाँ ना हो, जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, किसी भी सामाजिक भेदभाव से परे एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिस समाज में मानवता हो, प्रेम हो, परस्पर लोगों में मैत्री हो, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। तो इनकी ये किताब है, एक इनकी कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी जिसका नाम था काबुली वाला। तो काबुली वाला भी इनकी एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। कुछ नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे चित्रांगदा एक नाटक था इनका। तो ऐसी कई और बुक्स हैं जिनको रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और हम बताना चाहेंगे हमारे देश का जो राष्ट्रीय एंथम है जन गण मन, उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और अपने देश ही नहीं, बांग्लादेश का भी जो एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो एक महान व्यक्तित्व थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपका थैंक यू कहता हूँ कि आपने मेरी ये सीरीज़ देखी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए कि और आपको और किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम लोग बनाएंगे। और थैंक यू सीरीज़ को देखने के लिए। बाय।